दिस इज़ मैथ्स ऑनलाइन बाय ताहिरा और आज का हमारा टॉपिक है सिलेंडर। क्लास 7 के आजकल नोट्स बन रहे हैं और क्लास में हम चैप्टर नंबर 12 पे पहुंचे हुए हैं। 12.3 आज उसको डिस्कस करेंगे। उसका टॉपिक है सिलेंडर। हमने कर्व सरफेस एरिया और सिलेंडर का फार्मूला फाइंड आउट करना है। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँगी, उसके बाद में आगे मज़ीद पढ़ूँगी और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगी। तो इन सब से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ये एक कि कोई हमें लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है या शेयर कर रहा है आगे, तो एटलीस्ट इससे हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और हमें भी मोटिवेशन मिलेगी कि हम मज़ीद काम करें और अच्छे से अच्छा कंटेंट इसको रिप्रेजेंट करें। इंशाल्लाह अगर आपको पसंद आता है तो आप ज़रूर इसको डिस्कस किया करें, इसको बताया करें, मुझे भी कमेंट किया करें। चलें जी, सिलेंडर की तरफ आते हैं। सिलेंडर के अंदर 2 सर्कुलर एरिया होते हैं, उसके टॉप और बॉटम पे, और उनका ज़ाहिर रेडियस, किसी भी सर्कुलर एरिया का जो रेडियस होता है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉप पे भी बॉटम पे भी 2 ये रेडियस हो गए हैं और इनके दरमियान 2 रेडियस के दरमियान जो हाइट है कर्व सरफेस एरिया की वो h है। सो डायमीटर d होता है। मैंने बताया हुआ पहले भी, सर्कुलर एरिया में सेंटर से गुजरता हुआ जो ख़त होता है वो डायमीटर होता है और डायमीटर 2 रेडियस के बराबर होता है। हाइट यहाँ पे h दी हुई है, डायमीटर d है और रेडियस r है। अब हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो जब हम बात करेंगे फार्मूला बनाने की, तो यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब यहाँ पे हमारे पास विड्थ और लेंथ होती है ज़ाहिर है, तो लंबाई तरफ चौड़ाई। अब विड्थ जो है वो सर्कुलर मूवमेंट में है तो वो 2πr है और हाइट या लेंथ जो है वो h है। सो 2πrh जो है इसका एरिया है। जब हम कर्व सरफेस की बात करेंगे तो ये 2πrh आ गई और एरिया ऑफ सर्कल हमने कल भी पढ़ा था πr²। सो जो एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, अभी मैंने बताया टॉप पे भी एक सर्कल है और बॉटम पे भी एक सर्कल है, 2 हमारे पास सर्कुलर एरिया हैं। सो सर्कल एरिया ए का, टॉप का और बॉटम का, πr², तो दोनों को मिलाकर 2πr² हमारे पास 2 सर्कुलर एरियाज़ आ गए। अब कर्व सरफेस की हम बात करें तो वो आया था 2πrh और 2 जो हमारे पास सर्कल थे उनका एरिया था 2πr²। यहाँ पे 2πr दोनों में कॉमन आता है, इसको हमने 2πr को कॉमन ले लिया। हाइट पहले वाले में h है, हमने लेना है, और प्लस सेकंड वाले में r, तो 2πr h + r, ये हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आ गया है। इसकी मदद से हमने अगली पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया, क्योंकि 2 सर्कुलर एरिया का जो फार्मूला था वो πr², 2πr² और कर्व सरफेस 2πrh होता है। तो दोनों को हम जब मिला लेंगे तो उनको हम कॉमन ले लेंगे 2πr, तो h + r इसकी ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा। इस फार्मूले की मदद से हमने तमाम सर्कुलर एरियाज़ का, सिलेंडर का हमने एरिया फाइंड आउट करना है। ये अब इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट में आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ कैसे करना है। 12.3 फाइंड सरफेस एरिया ऑफ फॉलोइंग सिलेंडर्स। सो सिलेंडर दिए गए हैं पहले क्वेश्चन में, 6 पार्ट हैं एज यूजुअल, जैसे पहले क्वेश्चन में एक्सरसाइज में थे। अब यहाँ पे डायमीटर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाइट 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नेक्स्ट में 1.5 सेंटीमीटर रेडियस दिया हुआ है और हाइट हमारे पास दी हुई है 3.4 सेंटीमीटर। इसी तरह नेक्स्ट में सब के अंदर देखा जाए तो रेडियस और हाइट या डायमीटर और हाइट, ये 2 चीज़ें हमें दी गई हैं। बाकी हमने फार्मूला लगाना है सरफेस एरिया का 2πr h + r। हमने इसको लगाते हुए रेडियस और हाइट का जो डाटा है वो पुट करना है और हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड पार्ट के अंदर, पहले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर, हाइट 3.4 सेंटीमीटर। सो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमने फाइंड आउट करना है। फार्मूला देख लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला है 2πr h + r। सो 2 फार्मूला का, पाई 22/7 आएगा और r है 1.5 इंटू ब्रैकेट हम कर लेंगे 3.4 हाइट है और 1.5 रेडियस और सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट साथ लाजमी लिखना है। अब हमने क्या करना है कि 2 × 22.7 और 1.5 और 3.4 में 1.5 को ऐड करें तो 459 और पॉइंट और 3 और 1 4.9 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया। इसको जमा करने के बाद अब हमने 1.5 को, 4.9 को, 22 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर आएगा 323.4 और बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 7 पे डिवाइड करने के बाद 46.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ये हमारे पास
सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है। क्वेश्चन नंबर 2 में रेडियस दिया हुआ है और लेंथ यानी कि हाइट दी हुई है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये पहले क्वेश्चन की तरह ही है। अगर हम देखें लास्ट क्वेश्चन को, डायमीटर दिया हुआ है, रेडियस फाइंड आउट करना। ठीक है, डायमीटर से रेडियस निकल आएगा। डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 18.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 6.1 मीटर, नॉट सेंटीमीटर। सो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। फाइंड सरफेस एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। हमने सरफेस एरिया का एरिया निकालना है, ये नहीं करना कि हमने पूरा सिलेंडर का नहीं निकालना। ये इसमें थोड़ा सा चेंज है, ये क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ। डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर है 18.5 सेंटीमीटर। रेडियस जो होता है वो डायमीटर बाय 2, डायमीटर का हाफ जो है वो रेडियस होता है, या डायमीटर डबल होता है रेडियस से। रेडियस आएगा d/2, 18.5/2, ये आएगा 9.25 सेंटीमीटर। ये रेडियस आ गया है। लेंथ या हाइट वो 6.1 मीटर है। मीटर को हमने सेंटीमीटर करना है, तो जहाँ पे सेंटी की जगह हमने 100 लगाना है। इस तरह से 6.1 × 100 करेंगे तो सेंटीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 610 सेंटीमीटर हाइट आ गई है। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए सिर्फ हमने 2πr/h ही लेना है। 2πr/h की वैल्यू पुट कर देंगे। 2π की जगह 22+7, r 9.25 और h है 610 और ओवरऑल सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद, मल्टीप्लिकेशन के बाद, 467.14 सेंटीमीटर स्क्वायर ये सरफेस एरिया है कर्व्ड सरफेस का। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। कोई भी इसकी कोई डिफ़िकल्टी है, इसमें कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसको बेल आइकॉन दबा दिया करें। इससे ये होगा कि आपको हर नई वीडियो आपको इंशाल्लाह जल्द से जल्द मिल जाएगी और आपकी आसानी होगी मैथ में।